वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सिकंदराबाद से निजामाबाद के रास्ते पहली बार नई रेलवे सर्विस दिल्ली के लिए शुरू की जा रही है। जनूबी वस्ता रेलवे के हुकाम ने ऐलान किया कि सिकंदराबाद कामरेडी निजामाबाद नांदेड़ अकोला के रास्ते दिल्ली तक खुसूसी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया जा रहा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये ट्रेन हफ्ते में 2 मरतबा चलाई जाएगी। दिल्ली तक इस नई सर्विस के आगाज से मुत्तहदा निजामाबाद जिले की आवाम के लिए कौमी दारुल हुकूमत तक का सफर मजीद आसान और सुहेल हो जाएगा। हैदराबाद के शहरियों को कई दहों से खिदमत फराहम करने वाले मूसाराम बाग ब्रिज को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी है। चंद दिन कबल शहर में हुई शदीद बारिश के बायस मूसा नदी में पानी के बहाव में शदीद तौर पर इजाफा हो गया था और इस ब्रिज पर पानी बड़े पैमाने पर जमा हो गया था। माजी में भी हर बार जब शहर में शदीद बारिश हुई इस ब्रिज पर पानी जमा हो जाता था, जिसके पेश नज़र शदीद बारिश पर हुकाम की जानिब से इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता था, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। अगरचे पुराने ब्रिज की जगह नया ब्रिज तामीर किया जा रहा है, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। पिछले 40 सालों से ये पुराना ब्रिज शदीद बारिश और कई सैलाबों का सामना करते हुए हैदराबाद के शहरियों को खिदमत फराहम करता रहा है। हाल ही में माहिरीन ने मुआयना करने के बाद हुकूमत को बताया कि पुराने ब्रिज की हालत खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। इसके पेश नज़र पुराने ब्रिज को मुनहदिम करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में आज सुबह इस ब्रिज की इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। हैदराबाद शहर के बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस ने भारी मिकदार में गांजा जब्त किया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 908 किलो खुश्क गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपये बताई गई। साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी चैतन्य कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को गिरफ्तार किया गया। इनके मुताबिक मुलजिमीन उड़ीसा के मलकनगिरी इलाके से गांजा लाकर हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके गांजा जब्त कर लिया। हालिया बारिश के बाद शहर हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले 2 अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इनके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए 1365 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए 460 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से पहले मूसा नदी के किनारे रहने वालों को चौकस किया गया। अमीरपेट में वाक़े गुरुद्वारे में आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के नगर परिक्रमा प्रोग्राम के मौके पर सुबह 4:30 पर एक जुलूस निकाला गया, जो सुबह 6 बजे अमीरपेट गुरुद्वारा पहुंचा। इस मौके पर दिल्ली वाले सरदार हीरा भाई साहब कीर्तन भजन में हिस्सा लिया। इस मौके पर ताम का भी इंतजाम किया गया। सरदार दर्शन सिंह सदर गुरुद्वारे ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं सरदार दर्शन सिंह, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा साहब अमीरपेट, आज हमारे सिखों के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरतागद्दी गुरुपुरब पूरे जगत में सिख भाई प्रेम और श्रद्धा से मना रहे हैं। 1708 में हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों को ये हुक्म दिया है कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को हुक्म दिया है कि आज से जो देही गुरु मतलब इंसान के प्रति गुरु है उसको ख़त्म करना है। शब्द गुरु जैसे कि मुसलमान भाई कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिंदू भाई महाभारत भगवद गीता पढ़ते हैं, ईसाई भाई बाइबल पढ़ते हैं, उसी तरह सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब का प्रवचन करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानते हैं। हम सिख धर्म किसी मूर्ति पूजा नहीं करता। सिख धर्म सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है। गुरु ग्रंथ साहब में हर मज़हब का अदब सत्कार करना गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। जैसे कि गुरबानी कहती है
कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी मानवता के प्रतीक है और मानवता का संदेश गुरु ग्रंथ साहब जी से मिलता है। मैं सभी देशवासियों को, पूरे संसार में सिख भाइयों को आज हमारे गुरतागद्दी गुरुपुरब की लख लख बधाई देता हूँ। बोले यहाँ पर गुरतागद्दी उपलक्ष्य में सवेरे 4:30 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी का एक नगर परिक्रमा निकाला गया है, जो कि 6 बजे नगर परिक्रमा गुरुद्वारा। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के ज़ेर असर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद में आज सुबह कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में बारिश की पेश कयासी की गई है। रॉडी शीटर की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने पर मायूसी के आलम में एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। बताया जा रहा है कि मुलजिम, जिसकी शनाख्त डी विनय के तौर पर की गई, जिले के जगिया टांडे की रहने वाली 28 साला सुशीला के मकान के सामने मुकीम था। वो कुछ अरसे से खातून को हरासा किया करता था। ये खातून दूसरी खातून के साथ कपास तोड़ने के लिए गई थी। इसको विनय ने देख लिया और एक मरतबा फिर हरासा किया, जिसने मजम्मत की तो ताहम मुलजिम ने इस पर हमला कर दिया और फरार हो गया। बाद इज़ा सुशीला ने घर वापस आकर मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून के शौहर ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की और इल्जाम लगाया कि विनय की हरासानी बर्दाश्त न करते हुए उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। हवा के कम दबाव के पेश नज़र एपी के रायलसीमा और जुनूबी साहिली अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और फसलें महसूर हो गई। एहतियाती तदाबीर के तहत हुकाम ने स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान कर दिया। प्रकाशम, नेल्लूर, अनंतपुर और बापटला अजला के लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल में बने हुए कम दबाव के ज़रिए असर आज मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आइंदा 12 घंटों में यह निज़ाम आंध्र प्रदेश के जुनूबी साहिली इलाके के करीब एक दबाव वाले तूफान में तब्दील होने की तवक्को है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। महकमा मौसमियात के अहदेदार धर्मराजू के मुताबिक इस कम दबाव के असर से रियासत में आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और बारिश होने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की सूरत हाल का वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जायजा लिया। चंद्रबाबू, जो सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई के दौरे पर है, उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने वजीर दाखिला अनीता को हिदायत दी कि वो चौकस रहे और पेशगी तौर पर एहतियाती इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकाम फौरी इक़दाम करें। उन्होंने जान व माल के नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस, बल्दिया और बिजली के महकमे जात बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें। उन्होंने हिदायत दी कि निचले इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि पहले ही जुनूबी साहिली इलाके और रायलसीमा में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि नहरों और तालाबों के पुश्तों को मजबूत किया जाए और वबाई अमराज को फैलने से रोकने तिब्बी कैंप कायम किए जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश ने ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन से अपील की है कि वो रियासत में क्वांटम टेक्नोलॉजी के तहक़ीक़ी मंसूबे में ताउन करे। अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मेलबर्न यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए वज़ीर लोकेश ने क्वांटम रिसर्च और असातिज़ा की तरबियत के मौजू पर यूनिवर्सिटी के आला अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जदीद टेक्नोलॉजी शोबों में महारत के प्रोग्राम तरतीब देने के इश्तराक की दरख्वास्त की। वज़ीर लोकेश ने मज़ीद कहा कि रियासत में काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और सेहत के शोबों में मुश्तरका तहक़ीक़ी मराकिज़ कायम करके तरक्याती अहदाफ के हुसूल में ताउन फ़राहम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश की आचार्य NG रंगा
ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर फसलों की पैदावार, पानी के इंतजाम और पायदार ज़राई तरीक़ों पर तहक़ीक़ी इश्तिराक को फ़रोग़ देने का मंसूबा है। उन्होंने मेलबुर्न यूनिवर्सिटी से कहा कि वो मुकामी इदारों के साथ मिलकर डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन और टेली मेडिसिन के ज़रिए अवामी सेहत खिदमत को बेहतर बनाने में ताउन करे। एपी के जिले काकीनाडा के तोनी में नाबालिग लड़की की असमत दर्दी करने वाले एक 62 साला शख्स की पुलिस हिरासत में तालाब में छलांग लगाने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने जुमेरात को ये बात बताई। नारायण राव को बुध के रोज एक 13 साला सरकारी स्कूल की लड़की को इसके हॉस्टल से बरगला कर ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने एक बाग में मुबैना तौर पर इसकी असमत दर्दी की थी। राव ने एक तालाब में उस वक्त छलांग लगा दी जब उसे मुकामी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। वो वॉशरूम जाने के बहाने फरार हो गया। पेदापुरम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्रीहरि ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि राव ने बुध की रात तकरीबन 10 बजे तोनी में तालाब में छलांग लगा दी और आज सुबह इसकी नाश तालाब से दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की ने इसके साथ जाने के लिए रजामंदी जाहिर की, लेकिन नाबालिगों की रजामंदी कोई रजामंदी नहीं है, जिसने पुलिस को राव के खिलाफ जिनसी ज्यादती और अगवा के संगीन इल्जामात लगाने पर मजबूर किया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब दोनों को बाग के मालिक ने देख लिया और इनके फरार होने के दौरान वीडियो सेलफोन में बना ली। उसने वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने राव को गिरफ्तार कर लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को केरला के राजभवन में हिंदुस्तान के साबिक़ा सदर के नारायण के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद, केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरला के वज़ीर आला पी विजयन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक़ा सदर को याद करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि मिस्टर नारायण की जिंदगी हिम्मत, इस्तिक़ामत और खुद-एतमादी की कहानी है। लगन और तालीम की ताकत से वो मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे तक पहुँचे। इनकी तालीमी काबिलियत ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह बामक़सद रहनुमाई में अज़्म और मौका अज़ीम हौसलियत का बाइस बन सकता है। सदर ने इनके शानदार करियर पर रोशनी डालते हुए सियासत में आने से पहले मिस्टर नारायण ने हिंदुस्तानी फॉरेन सर्विस में इम्तियाजी खिदमत अंजाम दी और हिंदुस्तान की अमन, इंसाफ और ताउन की इक़दार को पूरी ईमानदारी से कायम रखा। बाद में वो पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, मरकजी वजीर, नायब सदर और बिलाखिर हिंदुस्तान के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आज जैसा कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमें कौमी तामीर के लिए वक्फ इनकी ज़िंदगी से तहरीक हासिल करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया में मुनक़िद होने वाली जनूब मशरिक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की सरबराह कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। ये इत्तला पीएम मोदी ने जुमेरात के रोज़ सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे अजीज़ दोस्त मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के साथ निहायत ही खुशगवार गुफ्तगू हुई। मैंने उन्हें मलेशिया की आसियान सदर की मुबारकबाद दी और आने वाले सरबराही कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए इन्हें ख्वाहिशात पेश की। मैं आसियान हिंदुस्तान सरबराह इजलास में वर्चुअल तरीके से शामिल होने और आसान हिंदुस्तान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। काबिल ज़िक्र है कि आसान सरबराह इजलास 26 से 28 अक्टूबर तक कोलमपुर में मुनक़िद होने जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें फ़ोन किया और बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम और इलाक़ाई सलामती जैसे उमूर पर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत करने पर गुफ्तगू की। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें बताया कि वो 47वीं आसियान सरबराही इजलास में वर्चुअल अंदाज में शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में त्योहारों का मौसम है। भारतीय जनता पार्टी ने टाउन हॉल तराल कश्मीर में कारकुनों के इजलास व शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की क़यादत बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने की, जबकि दीगर पार्टी लीडर जैसे एजाज शाह, नज़ीर अहमद, बशीर अहमद और मनाज ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो बाहमी ताउन के साथ निचली सतह पर पार्टी को मजबूत करे। तकरीब के दौरान मुतादिद नौजवानों ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि एनसी ने अवाम को धोखा दिया और अपने वादे पूरे नहीं किए। बडगाम के इंतखाबात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़वाल बडगाम से शुरू होगा, जबकि बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 तरफा ऑयल कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेगी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अफराद हलाक हो रहे हैं, चाहते हैं कि यह जंग जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस पर पाबंदियां दरअसल इस बात का इशारा है कि अमेरिका आगे क्या करने जा रहा है। समझता हूं रूस पर पाबंदियां लगाने का यह सही वक्त है। अमेरिकी सदर का कहना था कि उम्मीद है कि पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी और रूसी तेल पर आयद पाबंदियां ज्यादा अरसे तक बरकरार रखने की जरूरत न पड़े। तेयून्स के साहिल के करीब एक कश्ती डूबने के नतीजे में सब सहारा अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 40 तारिकीन वतन हलाक हो गए, जबकि 30 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबररसा इदारे AFP मेडिया के प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के तर्जुमान वलीद शताब्री ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि कश्ती पर 70 अफराद सवार थे। वलीद शताब्री ने मजीद कहा कि 40 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें शेरखोर बच्चे भी शामिल है और 30 अफराद को बचा लिया गया। ये तमाम सहारा अफ्रीका के ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तेयून्स हर साल हज़ारों अफ्रीकी तारिकीन वतन के लिए यूरोप समंदर के रास्ते पहुँचाने का एक अहम गुजारा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीखों का ऐलान। इम्तिहानी फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा करवाने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बयान। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में BRS को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। BRS के अहम रहनुमाओं से रवली फार्म हाउस में मुलाकात के दौरान BRS सरबराह KCR का खिताब। तेलंगाना के सीनियर IAS ओहदेदार सैयद मुर्तज़ा अली रिजवी रज़ाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सबकदोश। BRS कारगुजार सदर KTR ने लगाया वजीर एक्साइज जुपल्ली कृष्णा राव पर हरासानी का इल्जाम। हैदराबाद यूथ क्रेज के बानी सलमान खान अपने वालिद के हमरा BRS में शामिल। पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। आसिफाबाद में जंगलात और इंदिरामा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान में तसादुम। महकमे जंगलात की अराजी पर इंदिरामा मकानात का संगे बुनियाद रखने ग्राम पंचायत के ओहदेदारों की कोशिश पर तनाज़ा। हैदराबाद के बंडलागुड़ा में 2 करोड़ 70 लाख मालियती 908 किलोग्राम गांजा जब्त। साउथ ईस्ट जोन के DCP चैतन्य कुमार ने मीडिया को तफसीलात से करवाया वाक़िअ। सदर जमहूरिया ने साबिक़ सदर KR नारायण के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। कहा, मिस्टर नारायण की जिंदगी हिम्मत, इस्तिकामत और खुद एतमादी की कहानी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। कहा, उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.